हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी कोई आशा करते हैं सुरक्षित होंगे, अपना ध्यान दे रहे होंगे और अपने घर वालों का भी ध्यान दे रहे होंगे। तो जैसा आप सभी को देख रहे हैं स्क्रीन में कि इसरो की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिस पे ये कहा गया है कि जो चंद्रयान 3 है वो उसका लॉन्च करने का जो डेट है वो निर्धारित कर दिया गया है इसरो की तरफ से। और वो जो तारीख रखा गया है वो आपका रखा गया है 14 जुलाई 2023 को 2:35 पे शाम को। ठीक है। और ये जो रखा गया है वो श्री हरिकोटा में जो है वहाँ से ये लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 3 को। तो उसी से संबंधित है आज का ये वीडियो। इसके माध्यम से आप लोग जानेंगे चंद्रयान 3 के बारे में और जो प्रोजेक्ट है वो क्या है क्या नहीं है, उससे संबंधित है आज का वीडियो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे जो चंद्रयान 3 है उससे पहले हम लोग जानेंगे चंद्रयान 2 के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये चंद्रयान 3 से पहले चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था और उसमें कुछ न कुछ समस्याएं भी आई थी जिसके कारण से जो इसरो के साथ जो संपर्क है वो टूट गया था। और इसी के बाद से ही भारत चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी शुरू कर दी थी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये चंद्रयान 2 के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि हम लोगों को फिर से चंद्रयान 3 का ये कार्यक्रम शुरू करना पड़ा। तो जैसे यहाँ पे कहता है कि जो चंद्रयान 2 मिशन है वो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। ये तिथि को आप सबों को याद रखना है, लॉन्च किया गया था। वहीं फिर 14 अगस्त को लैंडर और रोवर ने पृथ्वी की कक्षा छोड़ी थी। 6 दिन बाद चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करता है। फिर 6 सितंबर को विक्रम लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो जाता है। ठीक है। उसी के बाद मिशन के अनुसार विक्रम लैंडर को चांद की दक्षिणी ध्रुव पर 7 सितंबर को भारतीय समय अनुसार रात 1 से 2 बजे के बीच लैंड करना था। ठीक है। यह चांद की सतह से मात्र 2.1 किलोमीटर की दूरी पर था। तभी इसरो से इसका संपर्क टूट जाता है। तो इसी के बाद जैसे संपर्क टूटता है उसी के बाद से चंद्रयान 3 का जो मिशन है उसकी तैयारी शुरू कर दी जाती है, क्योंकि ये जो चंद्रयान का जो प्रोजेक्ट लाया गया है जो चंद्रमा का जो दक्षिणी हिस्सा है जहाँ पे हमेशा अंधकार रहता है, उसका जो जिसको हम लोग सामने से कभी देख नहीं सकते हैं वो हमेशा पिछला हिस्सा रहता है, उसी पे क्या है उसी पे से संबंधित है ये चंद्रयान का जो प्रोजेक्ट है। तो हम लोग को अगर ये सफल हो पाता है तो इसके माध्यम से हम लोग जो चांद का जो पिछला हिस्सा है उसके बारे में अधिक जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि जो चंद्रयान 2 है वो 48 दिन में 30,844 लाख किलोमीटर की यात्रा की थी। मिशन पर 978 करोड़ रुपए खर्च आया था, मतलब 978 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इसी के विक्रम लैंडर के भले निराशा मिली, मतलब जो प्रोजेक्ट हुआ था उस पर ये सक्सेस तो नहीं हो पाया, लेकिन यह जो प्रोजेक्ट हुआ इसको हम लोग नाकाम नहीं कहेंगे, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चांद की कक्षा पर अपना काम कर रहा है। मतलब ये जो प्रोजेक्ट भले सफल नहीं हुआ लेकिन इसको हम लोग पूर्ण रूप से असफल नहीं कहेंगे ये कार्यक्रम को, क्योंकि जैसे यहाँ पे कह रहा है कि जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है वो अभी भी चांद का कक्षा में वो अपना कार्य कर रहा है, वो परिक्रमा कर रहा है और कुछ जो इन्फॉर्मेशन है उसके माध्यम से हमें प्राप्त होते आए हैं। और जैसा आप सबों को मैं बताते चलूं कि ये जो चंद्रयान 2 का जो प्रोजेक्ट लाया गया है इस पे ऑर्बिटर को यहाँ पे रखा नहीं गया है, क्योंकि चंद्रयान 3 के जो होगा वहाँ पे ऑलरेडी पहले से वहाँ ऑर्बिटर राउंड कर रहा है, इसलिए इस बार का जो चंद्रयान 3 है इस पे ऑर्बिटर को नहीं रखा गया है। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। जैसा आप सभी को पता है कि इसका डेट निकल चुका है कि कब लॉन्च होगा और ये जुड़ चुका है LVM-3 से। अब LVM होता क्या है? तो LVM जो होता है वो आप सभी को यहाँ पे देख रहे हैं फोटो में। तो ये जो हो गया आपका
LVM। इसी में आपका ये चंद्रयान 3 का जो रहेगा वो सब इसी पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो अब जुड़ चुका है, ये कहना है। अब इस पे हम लोग यही देखेंगे कि ये जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, मतलब इसरो है, वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में बुधवार को चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को अपने नए लॉन्च रॉकेट LVM-3 से जोड़ दिया है। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से उपकरण उतारने और उससे अन्वेषण गतिविधियां कराने के लिए चंद्रयान 2 के बाद इस महीने चंद्रयान 3 प्रोजेक्टेड किया जाने वाला है। इसरो ने इसके ट्वीट में कहा है कि जो, जैसा भी मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखा दिया कि ये क्या, मतलब जो रिट्वीट का जो बात था वो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, कि उस पर कहा गया है कि आज सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को LVM-3, मतलब LVM का फुल फॉर्म होता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से जोड़ा गया है। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि चंद्रयान 3 को 13 से 19 जुलाई के बीच लॉन्च किया जाना है। इसरो के एक अधिकारी ने कहा कि हमारा लक्ष्य इसे 13 जुलाई को लॉन्च करने का है, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम लोग यही जान पाते हैं कि ये जो चंद्रयान 3 है वो LVM-3 से जुड़ चुका है, और LVM का मतलब होता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है। तो ये सब बात है। और LVM जो है वो रॉकेट होता है और इसे जोड़ दिया गया है, और जो इसरो का रखा गया है लॉन्च करने का तिथि वो 13 जुलाई को रखा गया है। और ये आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जो मिशन रखा गया है चंद्रयान 3 का, उसका उद्देश्य क्या है। जैसे आप सभी को पता है कि जो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना है, मतलब इसका जो इसरो है चंद्रयान 3 का जो चांद का जो सतह है उस पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग करना है, मतलब वहाँ सुरक्षित इसको उतारना है, ठीक है। और रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना और यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना है। तो मतलब इसके माध्यम से मेन उद्देश्य यही है कि जो वहाँ पे चंद्रयान 3 को उतारा जाएगा चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पे, और वहाँ पे इसके माध्यम से वहाँ की जो जानकारियाँ हैं वो इसरो को भेजी जाएगी, और उसके बारे में हम लोग और अधिक से जान पाएंगे कि चंद्रमा का जो दक्षिणी हिस्सा है उस पर क्या है, वहाँ जल है नहीं है, वहाँ जीवन हमें प्राप्त हो सकता है या नहीं, वहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, वो सब के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त होगा। तो मुख्य उद्देश्य आपका यही है, ठीक है। अब बात करते हैं जो चंद्रयान 3 है उसका जो अनुदान है, मतलब वर्तमान में इसका क्या अनुदान रखा गया है, मतलब कितना का प्रोजेक्ट था इसके बारे में। तो जैसा 2019 की बात है, दिसंबर में यह बताया गया कि इसरो ने 75 करोड़, मतलब अगर डॉलर पे बात करें तो US डॉलर पे 9.4 मिलियन डॉलर की राशि की परियोजना के लिए प्रारंभिक धन का अनुरोध किया गया था। जिसमें से 60 करोड़ मतलब 7.5 मिलियन डॉलर मशीनरी, उपकरण और अन्य के लिए व्यय को पूरा करने के लिए होगा, जबकि शेष 15 करोड़ रुपए वो राजस्व व्यय मद के तहत मांगे गए थे, ठीक है। मतलब अगर टोटल अगर 2019 की बात करते हैं तो 75 करोड़ रुपए का ये अनुदान बजट बनाया गया था, ठीक है। फिर उसी में कहा जाता है कि जो परियोजना को अस्तित्व में पुष्टि करते हुए इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवन ने कहा कि चंद्रयान 3 का लागत लगभग 615 करोड़ रुपए होगा। अगर डॉलर की बात करें तो 77 मिलियन डॉलर US डॉलर, ठीक है। तो इतना का प्रोजेक्ट रखा गया है, माने 77 US डॉलर मिलियन में था तो ये रखा गया, मतलब अगर रुपए में इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 615 करोड़ रुपए का
ये प्रोजेक्ट था, ये बजट रखा गया था आपका चंद्रयान 3 के लिए। अगर आपको याद रखना है तो इस बात को रखना है याद कि इसका कुल बजट आपका 615 करोड़ रुपए रखा गया था। तो ये था हम लोग छोटी सी जानकारी था कि इसरो के माध्यम से कि ये तिथि निर्धारित कर दी गई है 14 तारीख को ये लॉन्च हो जाएगा चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को 2:35 पे शाम को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा से यहाँ पे लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ये भारतीय के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। अगर ये फिर से सक्सेस हो जाती है तो हम लोग जान जाएंगे कि चंद्रमा का जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिल पाता है।